बीजेपी की एक सीट तो कम करी थी। जो कैंडिडेट थे उनके क्रियाकलापों के, उनके आचरण, उनकी भाषा शैली, उनके कर्मों के कारण हुई है कि जो वोट मुझे मिले हैं वो किसी भी परिस्थिति में उनको वोट नहीं देते, चाहे वो नोटा पर वोट डालते, लेकिन उनको वोट नहीं देते। वो अगर मेरे हमदर्दी जताना, कहीं न कहीं मेरे ऊपर प्रहार करने की उनकी योजना हो सकती है। और ये उनकी फितरत रही है कि जो ज्यादा पास में जितना नजदीक गया है उसको इतना ही गड्ढे में डाला है। मुझे 23 दिन जेल में मेरे ऊपर अगर भाई होता तो 12 करोड़ का प्रकरण नहीं बनता, मेरी स्टोन क्रशर सील नहीं होती, कई प्रकार के उसकी जांचें 3-3 बार नहीं होती, मेरे लोगों पर झूठे प्रकरण नहीं बनते, कई सारे लोग नौकरी से बेदखल हो गए हैं। तो ऐसे आदमी से हमारी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने पूरे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ना मैंने एक शब्द बोला है, ना मेरे किसी कार्यकर्ता ने एक शब्द बोला है। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को हराना, हमारा उद्देश्य था भयमुक्त करना, और भयमुक्त हो गया। हमने हमारी मेहनत अपनी जगह करी है। 20,000 वोट कम नहीं होते शर्मा जी, बहुत होते हैं, और वो बिना दबाव, बिना प्रभाव के। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रताप सिंह आर्य, एक बड़ा नाम महिदपुर विधानसभा का। बड़ा नाम इसलिए भी कि बहादुर सिंह चौहान की राह में बड़े कांटे बो दिए। वहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे थे कैंडिडेट, माना जाता है कि अगर ये चुनाव नहीं लड़ते तो कैंडिडेट नहीं हारते। मैं बात कर रहा हूँ बहादुर सिंह चौहान की, और इनकी बड़ी नाराज़गियाँ थी, इस वजह से ये कहते हैं कि मैं उनसे अलग हुआ। पर बड़े कारण क्या रहे और अब स्थिति क्या लगती है, ये सब जानने के लिए मैं इनके साथ मौजूद हूँ। बहुत स्वागत है आपका प्रताप जी। नमस्ते। शुरुआत मैंने वही की कि आखिर आपने बीजेपी की एक सीट तो कम करी थी। जो कैंडिडेट थे उनके क्रियाकलापों के, उनके आचरण, उनकी भाषा शैली, उनके कर्मों के कारण हुई है। मैं चुनाव अगर नहीं लड़ता तो बहादुर सिंह चौहान जी 21,000 वोट से चुनाव हारते हैं, क्योंकि जो वोट मुझे मिले हैं वो किसी भी परिस्थिति में उनको वोट नहीं देते, चाहे वो नोटा पर वोट डालते, लेकिन उनको वोट नहीं देते। 1,000 लोग ऐसे मेरी लिस्ट में हैं जिनके ऊपर झूठे प्रकरण बनाए, वो सर्व समाज के लोग हैं। मेरे ऊपर 6 झूठे प्रकरण बनाए हैं। शंकर लाल जी मुंजाखेड़ी वाले हो, कमल सिंह जी बापू कसारी वाले हो, श्री राम जी हो, या कुलदीप जी पंजाबी हो, देवी सिंह जी नलखेड़ा हो, शंभू सिंह जी हो, या विजय जी सारड़ा हो, अनिल जी बैरागी हो, अंकित जी जायसवाल हो। 1,000 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर झूठे प्रकरण बनाए हैं। क्या वो लोग उनको वोट देते क्या? पर वो तो कहते हैं कि मेरा भाई बड़ा वो था, भोला भाई था, उसको बहका लिया गया, इस वजह से उनसे ऐसा करवाया गया, उनकी राजनीतिक हत्या करवा दी लोगों ने, मतलब आपको फंसाया गया, वो ये कहते हैं। नहीं, ये उनका बेरुपियापन है। वो अगर मेरे लिए हमदर्दी मीडिया के सामने बता रहे हैं, कहीं न कहीं मेरे ऊपर प्रहार करने की उनकी योजना हो सकती है। फितरत रही है कि जो ज्यादा पास में जितना नजदीक गया है उसको इतना ही गड्ढे में डाला है, और वो ही मंशा अनुसार अगर भाई होता है तो मेरी बात सुन लो, कभी थाने में एक आवेदन मेरे खिलाफ नहीं गया। मुझे 23 दिन जेल में मेरे ऊपर अगर भाई होता तो 12 करोड़ का प्रकरण नहीं बनता, मेरी स्टोन क्रशर सील नहीं होती, कई प्रकार के उसकी जांचें 3-3 बार नहीं होती, मेरे लोगों पर झूठे प्रकरण नहीं बनते, कई सारे लोग नौकरी से बेदखल हो गए हैं, कई सारे अन्याय अत्याचार जितना कर सकते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कसर ना पहले छोड़ी थी ना अब छोड़ रहा है व्यक्ति। फिर भाई कैसा हुआ, वो तो एक दिखावा करने में बड़े माहिर है। वो दिखावा तो आप भी करते हैं, बीजेपी से निष्कासित हैं, फिर भी बीजेपी का पटका मैं आपके गले में देख रहा हूं। और जब भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है, जब आप बीजेपी के विरोध में हैं तो फिर आप बीजेपी से इतना प्यार क्यों दिखाते हैं? मैंने भारतीय जनता पार्टी का कभी भी एक शब्द भी विरोध नहीं किया। हमने पहले भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को या हितानंद जी प्रदेश संगठन मंत्री जी को भी बोला था कि हमारा विरोध केवल प्रत्याशी से है कि आप इनको अगर टिकट देते हो तो हम चुनाव लड़ेंगे।
इनको छोड़ के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग का कार्यकर्ता होगा उसके लिए जी जान लगा देंगे, बहादुर सिंह को छोड़ के। क्योंकि ये विधानसभा में जीतने के बाद लोगों के ऊपर कई प्रकार के, आप विधानसभा में प्रश्न उठा के देख लें कि शायद ही इस हिंदुस्तान के किसी विधायक ने इतने प्रश्न लगाए होंगे। छोटे छोटे प्रश्न और सारे व्यक्तिगत प्रश्न लगाए हैं। कुछ प्रश्नों को छोड़कर अगर देखा जाए तो सारे निजी स्वार्थ के लिए ही प्रश्न लगा दिए गए हैं। एक दूध का व्यापारी है, मेरा मित्र है, उसका मक्खन तक का प्रश्न लगा दिया कि इस पे ये जीएसटी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ऐसे आदमी से हमारी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने पूरे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ना मैंने एक शब्द बोला है, ना मेरे किसी कार्यकर्ता ने एक शब्द बोला है। हम पार्टी के, और पद नहीं हो तो क्या है, कार्यकर्ता तो है। विधानसभा की अगर हम बात करें, आपने कहा कि विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, वहाँ नेता कौन थे? बीजेपी के थे, सरकार बीजेपी की, तो क्या वो लोग किसी की भी शिकायत पे किसी के खिलाफ गलत मुकदमा कर देंगे? जो विधान का जो नियम है, उस नियम के आधार पे जो भी व्यक्ति प्रश्न करता है, प्रश्न का उत्तर तो सरकार को देना ही पड़ता है। और वो प्रश्न उठा उठा के परेशान प्रताड़ित, चाहे दिलीप नवलखा हो, क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे? कमल सिंह जी, वो अगर जांच हो भी गई और आदमी ठीक है, अगर प्रताप सिंह आर्य कुछ गलत काम नहीं करा, कोई जांच करवाता रहे, उससे दिक्कत क्या है? परेशान तो होना पड़ता है ना व्यक्ति को, परेशान प्रताड़ित तो होना पड़ता है। ऐसे ही कोई कितने भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा नियम से चलने वाला हो, फिर भी अगर उसमें किसी को चालान बनाना हो तो वो यही बोल देगा कि इसका धुआं, गाड़ी का चालान बनाना है आपकी, तो शर्मा जी इसका धुआं दे रही है, इसका चालान बनता ही है, अगर उसको करना है तो। लेकिन मेरे ऊपर जितने भी आरोप प्रत्यारोप थे, आज हम सब लोग जो है उस सारे आरोपों से जो इन्हें परेशान प्रताड़ित किया है, उनसे सब बाहर हो गए हैं। वो परेशानी हमारी खत्म हो गई, क्योंकि हम गलत नहीं थे। आपकी भय खत्म हो गया, भय खत्म हो गया। और हमारा तो संकल्प भयमुक्त करना था। व्यापारी वर्ग हो या किसान वर्ग हो या युवा वर्ग हो या उद्योग करने वाले लोग हो, सब लोगों में जो भय था वो भय समाप्त हो गया। हमारा उद्देश्य था भयमुक्त करना। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को हराना, हमारा उद्देश्य था भयमुक्त करना, और भयमुक्त हो गया। कैंडिडेट तो कांग्रेस का जीत गया वहाँ पे, अब आप लोगों की सुनवाई कौन करे? हमने हमारी मेहनत अपनी जगह करी है। 20,000 वोट कम नहीं होते शर्मा जी, बहुत होते हैं। और वो बिना दबाव, बिना प्रभाव के लोगों ने हम पर विश्वास किया। पार्टियों ने, किसी पार्टी को 100 साल हो गए, किसी पार्टी को 70 साल हो गए। प्रताप सिंह को केवल 1 महीना लगा था और 1 महीने में 20,000 वोट मिले। हमने अपने लिए चुनाव लड़ा है, किसी कैंडिडेट के लिए नहीं लड़ा है। वो तो जनता ने जो निर्णय कर दिया उसको सबको स्वीकारना ही पड़ेगा। हमारा अपना, हमने ये नहीं कहा कि तुम इसको वोट दे देना, कि उसको वोट दे देना। हमने अपने लिए वोट मांगे। और हमको जहाँ तक मेरी जनता जनार्दन में, जहाँ तक जनता ने मुझे विश्वास किया, जितने भी वोट दिए वो बहुत मेरे लिए। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा गया। अब कांग्रेस का वहाँ पे विधायक है, उसके कामकाज को कैसे देखते हैं? देखो, कामकाज जो होता है वो तो सरकार करती है, विधायक के करने से कोई नहीं होता है। जो रोड का काम है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के नेतृत्व में हो रहे हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन से काम कर रही, वो सारे काम चालू है। और विधायक जी जगह जगह कहते हैं कि अब विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा, वही पाइपलाइनें डल रही हो। और केवल महिदपुर नहीं, पूरे देश में काम चल रहा है। पूरे देश में जो प्रधानमंत्री का सपना है वो साकार होता दिख रहा है, हो रहा है। कौन सा भी काम ऐसा नहीं है जो बाकी पड़ा है या रुक रहा है, कहीं से भी विकास रुका है। हाँ, एक विकास रुका है, वो ये था कि फर्जी मुकदमे हमारे महिदपुर विधानसभा में बन रहे थे। वो मुकदमों में काफ़ी, मैं बोल सकता हूँ कि 50% तक गिरावट आई है। दिनेश बोस आपका धन्यवाद करने आए? नहीं, कोई उससे मेरी कोई चर्चा वर्चा नहीं होती है, ना ही कोई धन्यवाद करा। वो उनकी जगह उनकी जगह कर रहे हैं, हम लोग हमारी जगह काम कर रहे हैं। अभी आपका पटका तो मैंने देख ही लिया कि आप बीजेपी का पटका डाले, बीजेपी की मदद भी कर रहे हैं इस चुनाव में? 1001% मेरी पूरी टीम, आज भी मेरा अपना रथ चल रहा है।
हम सब लोग सुबह शाम, और मैं भी यहाँ कुछ कार्य को लेकर आया था, लेकिन अभी भी मैं 4 गांव घूम के आया हूँ। और मेरी पूरी भयमुक्त करने वाली टीम है वो जगह जगह पोलिंगों पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी आए उसी दिन भी हम पूरा मंच बनाकर उनका स्वागत किया है। हमने सांसद जी आए उनका भी स्वागत किया है। स्वागत के साथ हम घर घर जाकर निवेदन कर रहे हैं अनिल जी फिरोजा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को जो सहयोग समर्थन हम कर सकते हैं वो सब मैं और मेरी भयमुक्त करने वाली पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के लिए लगी हुई है। पर आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से विधायक दिनेश बोस है, प्रभाव उनका ज़्यादा रहेगा वोटों में? नहीं, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये बहादुर सिंह जी का विरोध था। कोई दिनेश जी बोस दिनेश नहीं, वो बहादुर सिंह चौहान जी का विरोध था ताकि दिनेश बोस जीता है। वरना वहाँ भारतीय जनता पार्टी का महिदपुर गढ़ है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अनिल फिरोजिया की स्थिति क्या देखते हैं ओवरऑल, अगर हम उज्जैन लोकसभा की बात करें? अनिल फिरोजिया बहुत मजबूत कैंडिडेट है और बहुत ही जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सब कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं और पार्टी के लिए जी जान जो मेहनत उनने की है सांसद रहते हुए शायद और कोई कर सकता है। बहुत काम किया है। आज ही हर कार्यकर्ता लेकर उनको चलते हैं और कार्य के क्षेत्र में जो सौगातें अनिल फिरोजिया जी के कार्यकाल में इस उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को मिली है शायद ही कभी मिली होगी। बड़े बड़े रोड बनाना हो या उद्योग लाना हो या अन्य कई प्रकार के महाकाल कॉरिडोर हो या और भी कई सारे, मैं गिना नहीं सकता हूँ कि इतना सारा काम अनिल फिरोजिया जी के नेतृत्व में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के और मुख्यमंत्री मोहन जी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो एक अस्मरणीय कार्य है। और जो बहादुर सिंह जी की रही बात, वो कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई है, वो ये चीज़ हो कि बहादुर सिंह जी ने अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी जगह और वर्क करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो पहले का जो नेचर था वो बदल गया है। अभी क्या है कि वो दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, सज्जनों से दूर हो जाता है और दुर्जन को गले लगाता है। तो अच्छे लोगों को दूर कर दिया और बुरे लोगों को ही आसपास घेरा बना के लगे रहते हैं और वो हमेशा बुरी राय ही देते हैं। अच्छे आदमी को बुरे बनाना, अच्छे कार्य को गलत बताना और यही करके वो छोटे छोटे आज हमारे प्रश्न नहीं लगाते, हम लोगों को परेशान नहीं करते, तो हमको क्या पड़ी थी। और इन्होंने आमंत्रित किया कि तुम चुनाव लड़ो। जिस दिन घोषणा हुई टिकट की उस दिन भाषण दिए कि यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव में फॉर्म भर दे, अगर उठा ले तो क्या समझेंगे कि वो बिक गया। इसका मतलब वो हमें चुनाव लड़ाना चाहते थे। इस जगह जाके अगर हम नहीं भी लड़ते तो ये बोलते हैं कि ये तो नहीं, इनने बिठा दिए हैं। इसलिए सारे आरोपों से बचने के लिए अपने जिन लोगों ने मुझे 7,500 वोटों से जिला पंचायत में जिताया, जिसमें हमारे छोटे भाई श्याम सिंह चौहान को जिताया, इसलिए कि भयमुक्त करेंगे, और उस नारे को सिद्ध करने के लिए हमने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को वो कहते हैं कि मेरे भाई को फंसाया। आप कह रहे हैं मेरे भाई के चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो गलत है। मतलब दोनों भाइयों में प्यार तो है पर दूरियां किसी और की वजह से हैं। कोई और की वजह से नहीं है। क्या जेल में क्या मैं फंसा? मेरे लोगों ने फंसाया क्या? मेरे ऊपर 12 करोड़ किसने बनाए? जेल में बहादुर सिंह जी ने फंसाया। अपने रिश्तेदार के माध्यम से 12 करोड़ का प्रकरण बहादुर सिंह जी ने बनवाया। एक 61 घ में कॉलोनियों एक्ट में मेरे ऊपर धाराएं, वो प्रकरण दर्ज बहादुर सिंह जी ने करवाया। बड़ौद में मेरे ऊपर एफआईआर बहादुर सिंह जी ने करवाई है। नागदा में एफआईआर मेरे ऊपर बहादुर सिंह जी ने करवाई है। ऐसे ही मेरे सारे लोगों को एफआईआर उनने करवाई, हमको अंदर किया, हमारे ऊपर जो है बेवजह ही प्रकरण लादे हैं। तो ये क्या, यह मैं अपने लोगों से, ये उनके द्वारा किया गया और ये आज बहरूपिया अपन सामने ला रहे हैं। इससे क्या, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ और वो गलत है। ऐसा नहीं है। सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है। कितनी भी बार झूठ को सत्य में बदलने के लिए 1000 बार भी आप प्रयास करोगे तो झूठ झूठ ही रहेगा। और दोनों में नज़दीकियों की अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं कि 100 दुश्मनों से लड़ना अच्छा है पर एक गद्दार के पास बैठना बुरा है। इसलिए
ये क्या है, पास में बिठा कर लोगों के साथ में हजारों लोगों के साथ में गद्दारियाँ की है, बदल के उनको नज़दीक बिठा के उन लोगों पर पास में बिठा कर धोखे देना, षड्यंत्र करना, और ये प्रकार के हैं। इसलिए कोई भी 1% भी किसी प्रकार का कोई वो अपनी जगह वो काम करे, मेरी जगह मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने तो चुनाव से पहले भी बोला, फ़ोन लगा के बोला व्यक्तिगत, मैंने कहा आपका काम आप करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं जानता हूँ, आपको क्या करना है क्या नहीं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार, राजनीति करना सबका अधिकार है। पार्टी आपको टिकट दे दे आप लड़ो, मेरे को दे दो तो मैं लड़ूं। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई बातों को दरकिनार की, ये तो डर गए होंगे, ये तो ख़त्म हो गए हैं, इनको ख़त्म कर दूंगा, मैं जेल में डाल दूंगा, आजीवन कारावास करवा दूंगा, इनके ऊपर कई प्रकार की धाराओं प्रकरण दर्ज करवा दूंगा। ये सारे षड्यंत्र करते रहे और उसी के तहत जो ये सारा आज हार गए और वो मुंह की खानी पड़ी, तो आज कई प्रकार के बहाने बना रहे और बताते हैं कि जगह षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र काहे का? हमने तो आमने सामने चैलेंज करके युद्ध लड़ा है। इसमें षड्यंत्र क्या होता है? आपने वो शब्द भी पूछा है, मैंने देखा है इंटरव्यू आपने वो षड्यंत्र की परिभाषा नहीं जानते कि षड्यंत्र क्या होता है। षड्यंत्र तो वो होता है जो साथ में रह के धोखा देता है। हम तो चुनौती को स्वीकार की है हमने, तो ये षड्यंत्र थोड़ी हो सकता है। अभी प्रताप सिंह आर्या से हम बातचीत कर रहे थे, दूरियां अब भी वही है, भले ही वो भाई कहें इधर से ये भाई कहें, पर मनभेद बड़ा है, मतभेद नहीं है, मनभेद की बात है। खैर अब देखते हैं कि इनके मन कब मिलेंगे, कब बीजेपी एक बार फिर से वहाँ मजबूत होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आप लोगों को क्या लगता है इनकी बातें सुनने के बाद? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे से अरविंद के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।